हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल स्टार्ट करने जा रहे हैं। पॉलिनोमियल चैप्टर आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, तो उसका ये कंटिन्यूशन है। सबसे पहले हम जानते हैं कि पॉलिनोमियल होता क्या है। ठीक है, चलिए सबसे पहले एक इक्वेशन ले लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एक पॉलिनोमियल है इस तरीके का। सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि जो ये अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है। उनको बोला जाता है वेरिएबल्स। तो ये वेरिएबल्स हैं, ठीक है जी। वेरिएबल्स के साथ जो नंबर होते हैं, वेरिएबल्स के साथ जो नंबर होते हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट्स। और जो बिल्कुल अकेला नंबर है जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट्स। तो सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए। नेक्स्ट थिंग इज, जो वेरिएबल के ऊपर ये नंबर लिखा होता है, जो वेरिएबल्स के ऊपर ये नंबर लिखा होता है उसको क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स की पावर कितनी है? 2 पावर है, और एक्स की पावर यहाँ पे कितनी है? 1 पावर है। तो पॉलिनोमियल क्या कहता है कि जो भी आपका वेरिएबल है, पॉलिनोमियल क्या कहता है कि जो भी आपका वेरिएबल है, वेरिएबल उसकी पावर जो है हमेशा, वेरिएबल की पावर कैसी होनी चाहिए? हमेशा एक होल नंबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? होल नंबर। ठीक है, हमेशा होल नंबर होनी चाहिए। होल नंबर मतलब 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। हमेशा वेरिएबल की पावर 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन होनी चाहिए। कभी भी पावर नेगेटिव नहीं हो सकती है। ठीक है, फ्रैक्शन में नहीं हो सकती है। ठीक है, फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, नेगेटिव में नहीं हो सकती, और डेसिमल में नहीं हो सकती है। तो बेसिकली पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू हो सकती है और ज़ीरो हो सकता है। तो ये हमें याद रखना है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपके पास हमारे पास एक इक्वेशन है 3x² प्लस 9x प्लस 2। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं कि क्या ये पॉलिनोमियल है भी या नहीं। तो सबसे पहले ये वेरिएबल क्या है? x है। x की पावर हमें क्या दिख रही है? 2, और 2 तो होल नंबर है, तो हमारा ये वाला वेरिएबल ठीक है। अब हम ये चेक करते हैं, ये वाला अपनी टर्म चेक करते हैं। तो इस टर्म में हम देख रहे हैं कि x की वैल्यू इसका कोई भी पावर नहीं है, यानी कि पावर क्या मानी जाएगी? 1, और 1 एक होल नंबर है, यानी कि ये पूरा जो आपको टर्म्स दे रखी हैं ये एक पॉलिनोमियल है पूरा। ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए आपके पास है 6x की पावर 5 प्लस 4x की पावर 2 प्लस 9x। मान लीजिए आपके पास इक्वेशन है। सबसे पहले वेरिएबल क्या है यहाँ पे? x। ठीक है, x दिख रहा है हमें। अब इस x की पावर क्या दिख रही है? 5, और 5 इज़ अ होल नंबर, तो यानी कि ये सही है। अब इसको चेक कर लेते हैं, x की पावर कितनी दिख रही है? 2। अगेन 2 इज़ अ होल नंबर, अगेन इट इज़ गुड। सो यहाँ पे देखेंगे अगर x की पावर क्या है? 1, और ये भी एक होल नंबर है, यानी कि यहाँ पे भी सारे वेरिएबल्स की जो पावर है होल नंबर में आ रही है। दैट्स वाई अगेन ये भी एक पॉलिनोमियल है। अभी नेक्स्ट एग्जांपल चेक करते हैं। मान लीजिए आपके पास इक्वेशन है 6x की पावर 4 प्लस 3x की पावर 3/2 प्लस 9। मान लीजिए आपके पास ये इक्वेशन है। ठीक है, तो अब यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है? x है, पता था हमें दिख रहा है। अब x की पावर क्या है यहाँ पे? 4, होल नंबर है, ऑल गुड। बट यहाँ पे x की पावर क्या है? 3/2। क्या 3/2 होल नंबर है? 3/2 होल नंबर तो नहीं है। तो दैट्स वाई ये इस इक्वेशन को, इस नंबर ऑफ टर्म्स को आप पॉलिनोमियल नहीं कह सकते हैं। हम और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए थोड़े कॉम्प्लेक्स एग्जांपल भी देखते हैं। 6x की पावर 2 प्लस 3/x प्लस 1। मान लीजिए ये है। ठीक है, अब इसमें अक्सर काफ़ी बच्चे गलती कर जाते हैं, तो आराम से देखिएगा। यहाँ पे वेरिएबल की पावर कितनी है? 2 है। 2 तो होल नंबर है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे वेरिएबल क्या है? x की पावर क्या है? 1। यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है, तो यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि ये जो है पॉलिनोमियल है। आप लोगों को ये लग रहा होगा कि पॉलिनोमियल है, बट आंसर है ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि पावर्स जो है वो नेगेटिव, फ्रैक्शन और डेसिमल नहीं होनी चाहिए, बट यहाँ तो पावर पॉजिटिव है। नहीं, यहाँ पे नेगेटिव है पावर। कैसे? देखिए ध्यान से। 6x² प्लस, अगर आप इसको ऊपर लेके जाएंगे, x की पावर 1 है यहाँ पे, अगर आप इसको ऊपर स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगी? 3x की पावर -1 आ जाएगी, और +1। तो क्योंकि यहाँ पे पावर सॉल्व करने के बाद -1 आ रही है स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद, दैट्स वाई ये भी पॉलिनोमियल नहीं माना जाएगा।
तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलें आगे। तो हमें पता चल गया कि पॉलिनॉमियल क्या होता है, पॉलिनॉमियल कब होगा और कब नहीं होगा। एक और लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप ये कंसेप्ट छोड़ देंगे तो आपका बेस वीक हो जाएगा, तो ध्यान से इसको देख लीजिए। मान लीजिए आपके पास इक्वेशन है, लास्ट इक्वेशन एग्जांपल 9y⁵ प्लस 9y⁵ प्लस 8y⁵ प्लस √2√y. Okay, this is our polynomial. So we have to check कि ये polynomial है या नहीं है। चलिए एक सेम तरीका लगाते हैं। सबसे पहले वेरिएबल कौन है, y। यहाँ पे y वेरिएबल है, ज़रूरी थोड़ी कि x ही हो, y भी हो सकता है। तो y यहाँ पे वेरिएबल है, y की पावर कितनी है 5, यानी कि ये तो होल नंबर है, बहुत बढ़िया है। y की पावर यहाँ पे क्या है 3, अगेन ये होल नंबर है, बहुत बढ़िया है। y की पावर 2, अगेन बहुत बढ़िया है। बट यहाँ पे y की पावर में रूट है। रूट का क्या मतलब हुआ, रूट का मतलब होता है कि पावर 1/2 है। हाँ, रूट का मतलब क्या होता है, y के पावर क्या है 1/2, यानी कि ये 2 y की पावर 1/2 ये पावर होती है। तो क्या ये पावर होल, ये क्या है 1/2 होल नंबर है, तो आंसर है नहीं, क्योंकि ये फ्रैक्शन में आ रहा है। तो दैट्स वाई ये पूरा जो है पॉलिनॉमियल नहीं कहलाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। अब हमें यहाँ पे पढ़ना है कॉन्सेप्ट डिग्री का। डिग्री क्या होती है, तो हमने ये सबसे पहले तो ये देख लिया कि पॉलिनॉमियल क्या होता है, कि जब भी पावर जो है वो होल नंबर होगी तो पॉलिनॉमियल कहेंगे। डिग्री का मतलब क्या है, डिग्री का मतलब होता है हमारे पॉलिनॉमियल की, जो भी हमारा पॉलिनॉमियल हमें गिवन है, पॉलिनॉमियल की हाईएस्ट पावर क्या है, क्या चीज़, हाईएस्ट पावर, सबसे ज़्यादा पावर क्या है, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं जल्दी से। मान लीजिए आपको इक्वेशन दे रखी है 3x⁵ प्लस 3x⁴ प्लस 9x+2, ये आपको मान लीजिए इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। अब इसमें वेरिएबल कौन सा x है, x की यहाँ पे पावर क्या दिखाई दे रही है 5, यहाँ कितनी दिखाई दे रही है 4, और यहाँ पे कोई पावर जब नहीं होती तो आपको पता है 1 होती है पावर, तो यहाँ 1 है। तो 5, 4 और 1 में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है आपको, जो पावर्स हैं उसमें सबसे बड़ा नंबर क्या है 5 है। तो दैट्स वाई यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगी, इस पूरी इक्वेशन की डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी 5, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए आपके पास इक्वेशन है x² प्लस 9x+3। अब इसमें आप खुद बताइए वेरिएबल कौन सा है, सबसे पहले x की पावर कितनी दिख रही है आपको 2, x की पावर यहाँ पे कितनी दिख रही है 1, तो 2 और 1 में से कौन सा बड़ा है, 2 बड़ा है, तो यानी कि डिग्री क्या हो जाएगी, इसकी डिग्री हो जाएगी 2। तो हमें याद रखना है कि डिग्री का मतलब क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ हाईएस्ट पावर, और कुछ नहीं। तो ये मैंने बताया क्यों आपको, क्योंकि इस चैप्टर में, पॉलिनॉमियल चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, डिग्री 2 के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में, डिग्री 2 के बारे में मेनली। डिग्री 2 मतलब कि जो हमारी हाईएस्ट पावर होएगी, वो हाईएस्ट पावर कितनी होएगी, हमेशा 2, ठीक है। तो जब भी डिग्री 2 होगी उसको आपको, अगर आपको प्रीवियस क्लासेस का थोड़ा बहुत याद है, तो डिग्री 2 जिसकी भी होती है उसको क्या बोलते हैं, अगर याद करो तो आप, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन की शॉर्ट फॉर्म इस तरीके से लिखी जाती है, इक्वेशन, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला जाता है उसको। तो यानी कि डिग्री 2 होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कि इस चैप्टर में मेजरली किससे डील करना है हमने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्म, वो क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। मतलब हमारे पास एक टर्म होगी x² वाली, उसके साथ कुछ भी नंबर हो सकता है, एक टर्म होगी x वाली, उसके साथ कुछ भी हो सकता है, और एक ऐसी टर्म होगी जिसमें कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट मतलब कि खाली नंबर होगा, कोई वेरिएबल नहीं होगा। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है इसकी, ठीक है। ये क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म हमेशा, ठीक है। अब हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि डिग्री शब्द हमें पढ़ने क्यों पढ़ रहा है, क्यों पढ़ रहे हैं हम डिग्री शब्द। तो डिग्री हमें बताती क्या है, अब ध्यान से सुनिएगा तब समझ आएगा। मान लो आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जैसे कि मैं ले रहा हूँ 2x² प्लस 9x+3, ठीक है। ये एक रैंडम इक्वेशन में ली है मैंने, रैंडम पॉलिनॉमियल लिया है टू बी प्रिसाइज।
तो अब डिग्री, इसकी डिग्री 2 है, हमें पता चल गया। डिग्री कैसे पता चला कि इसकी मैक्सिमम पावर 2 दिख रही है, इसलिए डिग्री 2 है। अब बात यह है कि डिग्री बताती क्या है हमें। तो डिग्री हमें ये बताती है कि पहले तो आप मुझे ये बताइए कि मैथ्स में कितने नंबर पॉसिबल हैं। हाँ, मैथ्स में कितने नंबर पॉसिबल हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए कि मैथ्स में तो नंबर की कोई कमी नहीं है, इन्फानाइट नंबर्स हैं। तो उन इन्फानाइट नंबर्स में से, जितने भी नंबर्स हैं मैथ्स में इन्फानाइट नंबर्स, उनमें से ऐसे सिर्फ 2 ही नंबर होंगे। कितने नंबर होंगे, क्योंकि डिग्री 2 है तो उसमें से ऐसे 2 ही नंबर होंगे सिर्फ, मैक्स एट मैक्स 2 ही नंबर होंगे कि जो आप इस इक्वेशन में डालो उसकी वैल्यू, जब आप उस नंबर को इस इक्वेशन में डालोगे, मतलब मान लो 2 हम मान लेते हैं, मान लो उसका 2 नंबर डालने पे ये इक्वेशन 0 हो रही है मान लो, तो इसका मतलब क्या है कि ऐसे मैथ्स में मैक्सिमम 2 ही नंबर हो सकते हैं, क्योंकि डिग्री 2 है इसकी, क्योंकि डिग्री इसकी 2 है, तो मैक्सिमम मैथ में सिर्फ 2 ही नंबर हो सकते हैं जो इस इक्वेशन को डालने पे, एक्स की वैल्यू डालने पे 0 कर पाएँ। तो ये बात ये होती है डिग्री का मतलब, ठीक है। तो डिग्री का मतलब क्या होता है, जितनी भी उस इक्वेशन की डिग्री होगी उसका मतलब क्या होगा कि मैथ्स में हज़ारों करोड़ों इन्फाइनाइट नंबर जो हैं उनमें से सिर्फ, अगर हम डिग्री 2 की बात करें तो सिर्फ 2 ही ऐसे नंबर पाए जाते होंगे, मैक्सिमम बोल रहा हूँ मैं, मैक्सिमम 2 ही नंबर पाए जाते होंगे जो इस इक्वेशन को 0 कर सके मतलब कि जब हम वैल्यू डालेंगे एक्स की वो वाली, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, 0। अगर ये चीज़ नहीं समझ आ पाई कोई बात नहीं, अभी हम आगे पढ़ेंगे और आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज पे बढ़ते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज जो है वो बहुत ही ज़्यादा ईजी है, मिनटों सेकंड्स में हो जाएगी, बट ये सारा कॉन्सेप्ट बताना बहुत ज़रूरी था, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट एक्सरसाइज देख लीजिए थे 2.1, जो आपकी एक्सरसाइज है बुक की, एनसीईआरटी की, ठीक है। तो उसमें आपको क्या बताना है 2.1 एक्सरसाइज में, सिर्फ आपको ये बताना है कि हमारी जो डिग्री है वो क्या है, ठीक है। नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने होंगे, हमारी डिग्री क्या है, वो आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में बताना है, ठीक है। तो अगर मैं ये बुक खोल दूँ आपके सामने, तो इसके लिए तो आपको पेन की ज़रूरत भी नहीं है, बहुत सिंपल है। क्वेश्चन कह रहा है कि ग्राफ्स आपको दे रखे हैं, 6 ग्राफ्स हैं, आपको बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ ज़ीरोज़। नंबर ऑफ ज़ीरोज़ का मतलब आप सिंपली समझ सकते हैं कि डिग्री क्या है, ठीक है, या फिर एक्स की कितनी पॉसिबल वैल्यू हैं जो इक्वेशन को 0 कर दे, ठीक है, सिंपली। तो आपको इसमें क्या चेक करना होता है, बहुत सिंपल चीज़ है। आपको पता है कि एक्स एक्सिस होती है और ये वाई एक्सिस होती है। आपको ये चाहिए, जैसे हमारा ग्राफ क्या है ये वाला, इस फर्स्ट ग्राफ क्या है ये वाला, ये लाइन ग्राफ है। सेकंड हमारा जो ग्राफ है ये पूरा कर्व है ये ग्राफ। थर्ड हमारा क्या है, ये ऐसे जिगजैग सा बना हुआ है। अब हमें ये जानना ज़रूरी है कि जब हमें क्या चेक करना है, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ चेक करने हैं। तो हमें क्या चेक करना पड़ेगा कि हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही सुना आपने, एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है। अब ये देखिए, ये ग्राफ जो आप है, क्या ये ये तो वाई एक्सिस है हमारी, है ना, ये तो वाई एक्सिस है, क्या ये एक्स एक्सिस को कट कर भी रहा है, क्या ये कट कर रहा है, नहीं, ये तो कट ही नहीं कर रहा है। यानी कि नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ जो हैं पहले वाले पार्ट के लिए कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, हैं, बिल्कुल सही सुना आपने, ध्यान से सुनते रहिए। तो ये अब इस ग्राफ को देखिए ध्यान से, इस ग्राफ में अगर आप देखिए तो यहाँ पे कट हो रहा है, बट क्या ये एक्स एक्सिस है, क्या ये तो एक्स एक्सिस है ही नहीं, ये तो वाई एक्सिस है। अब आगे बढ़ते हैं और एक्स एक्सिस पे एक बार कट हो रहा है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे एक ही बार कट हो रहा है तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, सिर्फ एक ही होगा, ठीक है। अब इसमें ध्यान से देखिए, एक्स एक्सिस पे कितनी बार टच हो रहा है, 1 2 3, ये एक्स एक्सिस नहीं है जी, ये इसको मत गिन लेना, 1 2 3, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस में कितनी बार टच हो रहा है, 3 बार, तो आंसर 3 हो जाएगा। यहाँ पे एक्स एक्सिस में कितनी बार टच हो रहा है, 2, तो आंसर 2 हो जाएगा। यहाँ पे एक्स एक्सिस में 1 2 3 4 बार टच हो रहा है तो 4 आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे 1 2 3 बार टच हो रहा है तो यहाँ पे 3 आंसर हो जाएगा। तो ये आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है जिसका आंसर है 0 1 3 2 4 3, ठीक है। आई होप ये आपको समझ आया हो। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, और कोई डाउट हो अगर आपको तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को डाल सकते हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू।